अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी 5 साल से नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। मोदी जी भी मजबूर हो गए इन नाम को लेने में। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तेलंगाना में 3 जनसभाएं की। करीमनगर की सभा में अचानक उन्होंने देश के बड़े उद्योगपति अंबानी और अडानी का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कांग्रेस से सवाल पूछा कि अक्सर अंबानी और अडानी का नाम लेकर सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी चुनाव के बीच में अचानक चुप क्यों हो गए। पीएम मोदी सिर्फ सवाल तक ही नहीं रुके, बल्कि आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी ने उद्योगपतियों से पैसे मिलने के बाद चुप्पी साध ली है। उन्होंने तल्ख अंदाज में पूछा कि चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे मिले हैं। क्या सौदा हुआ है कि राहुल ने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। दाल में जरूर कुछ काला है। पीएम मोदी के इस रुख से राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए। इससे पहले 5 साल से राहुल गांधी जनसभाओं में आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी सरकार देश को अंबानी और अडानी के हवाले कर रही है। राहुल के इस आरोप के जवाब में कभी भी बीजेपी और पीएम मोदी की तरफ से बयान नहीं आया, लेकिन बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह अडानी और अंबानी का नाम लेकर खुलेआम कांग्रेस पर पैसे लेने का आरोप लगाए हैं, कांग्रेस भी मोदी के इस हमले पर हैरान रह गई। और मोदी के इन हमलों के बाद कांग्रेस ने भी अपना स्क्रिप्ट तैयार कर लिया। सबसे पहले राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी ने मोदी को जवाब देने का मोर्चा संभाला। मोदी के आरोपों पर राहुल और प्रियंका का क्या कहना है, सुनिए जरा। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। देखिए, ये लग रहा है कि मोदी जी भी मजबूर हो गए इन नाम को लेने पे। और जो उन्होंने कहा है कि राहुल जी ने नाम लेना बंद किया, ये भी एकदम गलत है। रोज रोज तो राहुल जी नाम ले रहे हैं, रोज रोज बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो एक सवाल और है कि जिस तरह कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो मेरी सलाह ये है उन्हें, हालांकि वो प्रधानमंत्री हैं, बड़े हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है कि पहले मैनिफेस्टो को पढ़ लें, फिर उस पर टिप्पणी करें। उन्होंने पढ़ा नहीं है, जो उनके मन में आता है वो कह देते कि इसमें लिखा है। ये सारी चीजें जिनकी बात ये कर रहे हैं वो लिखी नहीं है। और यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि अडानी और अंबानी पर राहुल गांधी ने अचानक हमले बंद क्यों कर दिए। इस सवाल पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि राहुल के चुनावी भाषणों में अचानक बदलाव नहीं हुआ है। कांग्रेस की रणनीतिकारों ने पिछले लोकसभा चुनाव से सबक ली है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने राफेल के जरिए बीजेपी पर करप्शन के आरोप लगाए थे। वह पूरे चुनाव में राफेल की खरीद में हुई लेन देन की बारीकियां समझाते रहे और बीजेपी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक और लोक लुभावन मुद्दों पर बाजी मार ले गई। खुद राहुल चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग और न्याय यात्रा में भी अंबानी और अडानी के नाम जपते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 चरण के मतदान के बाद पार्टी को फीडबैक मिला कि करप्शन के मुद्दे पर मोदी को घेरने की कोशिश का खास असर नहीं पड़ रहा है। वोटर जनहित के मुद्दों पर अपनी राय बना रहे हैं और इसलिए अब राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई और संविधान पर ज्यादा बात कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में राहुल गांधी ने अपना एक वीडियो संदेश फिर से जारी किया है, सुनिए जरा। देश की शक्ति, देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है
कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।